जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में आपने राजा राज्यवर्धन की कथा सुनी थी कि किस प्रकार एक दिन उनके सिर में तेल लगाते समय उनकी पत्नी ने उनके सिर में एक पका हुआ बाल देख लिया और इसके बाद राजा वनवास लेने की बात करने लगे, अर्थात तपस्या करने के लिए वन में जाने की बात करने लगे, जिसे सुनकर उनकी पत्नी और उनकी प्रजा बहुत परेशान हो गई, क्योंकि राजा ने पूरे 7,000 वर्ष तक अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। उनके वन में जाने की बात सुनकर प्रजाजन कहने लगी कि अब हमारा पालन कौन करेगा, इसलिए आप हे राजन वन में मत जाइए और कोई ऐसा प्रयास कीजिए जिससे इस जगत को कोई कष्ट ना हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्धों, नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर एक सलाह की कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन बहुत ही धार्मिक थे, उनके प्रति सभी लोगों का अनुराग था, प्रेम था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों ने ये निश्चय किया कि हम सब लोग एकाग्रचित्त और भलीभांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे कुछ लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य देव की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य देव की आराधना के लिए इस प्रकार प्रयास करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, हे ब्राह्मणों, अगर आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभीष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास किया करते हैं। वहीं पर एकाग्रचित्त होकर आप सभी सूर्य देव की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की ये बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण फिर गुरु विशाल वन में चले गए। वहां उन्होंने सूर्यदेव का पवित्र और सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी और एकाग्रचित्त होकर पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा और स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में जो भी सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर भानु तथा दीप्त दिधीति, ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर, अनंत, रक्त, पीत, सित और असित हैं, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तमन रूप रथ में छंदों में अश्व जुटे हुए हैं और जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए आकाश में विचरा करते हैं। अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं। वनस्पति, वृक्ष और औषधियां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं, वे सब के सब आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में ये संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजन करने वाले उन ब्राह्मणों पर
3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सब के सामने प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंपन हो रहा था। वे कहने लगे, सहस्त्र किरणों वाले हे सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। सुमंत मुनि कहते हैं, राजन, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, हे ब्राह्मणों, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग लीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले हे भगवान सूर्यदेव, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोग, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वरदान पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज राज्यवर्धन के पास वापस लौट आए। वहां उन्होंने सूर्यदेव से वर पाने आदि की सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन राजा बहुत देर तक चिंता में पड़ गए। वे उन लोगों से कुछ भी नहीं बोले। मानिनी का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। वो बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आपकी आयु बढ़ी है, आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? रानी की बात सुनकर राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे महान दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखाकर मेरे लिए इतनी कठिन तपस्या की, वे सबके सब तो मर जाएंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार के लायक नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है, क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर भला तुम क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? राजा की बात सुनकर मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वो सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर तो देखा नहीं। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह झूठ तो नहीं हो सकता। तब राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? अगर भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि सभी प्रजा, भृत्यवर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी मेरे साथ ही इतने लंबे समय तक जीवित रह सके, तो मैं राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक सभी भोगों का उपभोग कर सकूंगा। अगर वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत ना हो जाए। राजा के इस प्रकार कहने पर रानी मानिनी ने कहा, महाराज, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण होकर भगवान भास्कर की आराधना आरंभ कर दी। दोनों दंपत्ति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्यदेव की पूजा और कठिन तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया, तब कहीं भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छानुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्म के राजा ने बहुत से फिर यज्ञ करवाए और दिन रात खुले हाथों से दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे।
उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई कि अहो, भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि कहने लगे, राजन, सूर्यदेव के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूर्यदेव के उस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण और जप करते रहना। जो सोने के सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दूध देने वाली गाय का दान करता है और जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य को सुनता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर सुमंतु मुनि वहां से चले गए। अगली कथा मार्कंडेय मुनि सुनाएंगे, जिसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।